को। पहले आप लोग सब लोग कोरोना के गाइडलाइंस का पालन कीजिए, हाथ धोते रहिए, आप सैनिटाइज़ करते रहिए हाथ को, कहीं बाहर मत निकलिए बिना किसी काम के। इन सब बातों का आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, ऐसी उम्मीद और आशा भी है आप लोगों से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि मेरा नाम नसीन कुमार निशांत है। मैं सीतामढ़ी ज़िला का रहने वाला निवासी हूँ। बासोपट्टी मेरा गांव हुआ और मैं पुपड़ी में भी मेरा निवास स्थान है। साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है सर, ऐसा कह रहे हैं मनीष चंद्र प्रसाद जी। एक सेकेंड, मैं साउंड को थोड़ा क्लियर कर लूँ। अब आप बोलिए कि साउंड कैसा है। आप साउंड के बारे में सब लोग एक बार क्लियर कर लें कि साउंड क्लियर है या नहीं, क्योंकि साउंड क्लियर होगा तभी सब कुछ हो पाएगा सर। बढ़िया से आपके सारे सवाल अब ठीक है। नवीन नयन जी बोल रहे हैं। थैंक यू नवीन नयन जी, आपका सहयोग हमेशा होता है, इसलिए धन्यवाद। तो मैं जहाँ तक बता रहा था कि मेरा नाम नसीन कुमार निशांत हुआ, सीतामढ़ी ज़िला है मेरा, और आप लोगों के बीच सबसे युवा एसडीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से, जिसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा आजीवन। और मानस कुमार जी हाय बोल रहे हैं। हाय मानस जी। मैंने अपनी 10वीं की जो परीक्षा है मैंने SRDAV पब्लिक स्कूल से हुआ है मेरा 10वां। मैंने 2011 में 10वीं कंप्लीट किया है और 2013 में मेरी 12वीं हुई है। 2014 में मैं IIT BHU से वाराणसी, IIT BHU वाराणसी से मैंने 2014 से 2018 तक मेरा सत्र था। फिर राजेश यादव जी बोल रहे हैं साउंड प्रॉब्लम है, सब लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक बार साउंड के बारे में 10-12 लोग बोल दीजिए, थोड़ा मैं रैंडम लोग बोलेंगे अलग अलग जगह से, तो मैं समझ पाऊँगा कि साउंड इज़ वेरी मच क्लियर, अदरवाइज इट वुड बी अ प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है कि साउंड क्लियर है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए अलग अलग जगह से, ताकि रैंडम अगर होगा तो सैंपल स्पेस सही रहेगा। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सर। फिर 14 से 18 मैंने IIT BHU से IIT किया। 18 में जैसे ही IIT कंप्लीट हुआ फिर मैं इस फील्ड की तरफ आया। साउंड ठीक है सर, मानस कुमार जी बोल रहे हैं। थैंक यू सर, साउंड क्लियर है। थैंक यू सर। सबको धन्यवाद कि आप लोग लाइव आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोरोना के गाइडलाइंस को आप लोग पालन करते रहे। इसीलिए हम लोग लाइव आ रहे हैं, नहीं तो आपके बीच होते हैं, और ये भी आपके बीच ही हैं हम। ये भी एक तरीका है, ये डिजिटल मीडियम है, डिजिटल मीडियम का अपना ही लाभ है। टेक्नोलॉजी का यही सबसे बड़ा कह सकते हैं कि उपलब्धि है टेक्नोलॉजी की, कि हम आपके पास ना होकर भी आपके पास हैं। तो यू आर ग्रेट मेंटर फॉर यूथ, रामाशंकर सहनी जी। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट सर। थैंक यू सर। मौर्या जी बोल रहे हैं थैंक यू सर। और जैसे ही मैंने इसकी तैयारी शुरू की 2018 से जुलाई में, इसका एक्चुअली ये जो भी फॉर्म आया, फिर उसके बाद से मैं शुरू हुआ। 2018 के दिसंबर में ही इसकी परीक्षा हुई, प्रीलिम्स की, 16 दिसंबर को शायद। और मैं आपको बता दूं कि एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने इसका एग्ज़ाम मतलब घर वालों से छुपा करके दिया था। मेरी मतलब घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं BPSC दूं, वो चाहते थे कि सिर्फ UPSC ही दूं, तो मैंने उनसे छुपा करके दिया था। और फिर भगवान की कृपा है कि फिर उसके बाद आगे सब अच्छा गया। साउंड अभी क्लियर है सर, प्रकाश पासवान जी बोल रहे हैं। थैंक यू सर। बधाई एवं शुभकामनाएं अशोक ठाकुर जी, आपको भी बधाई। थैंक यू, यू आर ग्रेट सर। रवि किशन जी बोल रहे हैं थैंक यू सर। तो हम लोग एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग रंजीत कुमार सर बोल रहे हैं मोबाइल का साउंड वॉल्यूम को अप कीजिए। सर मोबाइल का हाईएस्ट वॉल्यूम मैंने कर रखा है सर। यहाँ से अगर ईयरबड्स का वॉल्यूम शायद बढ़ता है या नहीं, ईयरबड साउंड मेरे ख्याल से फिर भी बहुत लोग बोल रहे हैं क्लियर है। पिंटू सिंह जी बोले यू आर ग्रेट सर। नो सर, आप ग्रेट हैं, जो आप मुझे ग्रेट समझ रहे हैं। मेरा इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये आप लोग हैं, आप लोग का प्यार है जो मैं यहाँ हूँ, आप लोगों के बीच पहुँचा हूँ।
साउंड क्लियर है, कुछ लोग बोल रहे हैं जी। रमन कुमार जी बोल रहे हैं कंग्रेचुलेसन। रमन कुमार जी मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, शायद रायपुर से, उन्हीं की आईडी है आई गेस। थैंक यू रमन भाई। तो हम लोग एक एक करके छोटी से छोटी बातें और बड़ी सी बड़ी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी, फिर उसके बाद मेंस की स्ट्रेटजी, फिर उसके बाद इंटरव्यू की स्ट्रेटजी, उसके लिए बुक्स वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। बुक्स को पढ़ना कैसे है इस पर भी बात करेंगे। छोटी छोटी बातें कि आप कहाँ मिस करते हैं, कहाँ आपको ध्यान देना चाहिए, कभी कोचिंग के बारे में सोचना चाहिए कि या नहीं सोचना चाहिए, कहाँ पे सोचना होगा, कहाँ पे नहीं सोचना होगा, मैंने कहाँ सोचा था, नहीं सोचा था, कौन लोग होंगे जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कौन लोग होंगे जिनसे आपको दूर रहना है। ऐसी बातों पे हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और एक एक बात जो आप चाहेंगे सब डिस्कस होगा। वॉइस क्लियर है, चंदन कुमार पासवान जी बोल रहे हैं, थैंक यू। पुपरी वासियों की ओर से बधाई और शुभकामनाएं, पुपरी पेज से आया है। नवीन जी थैंक यू। रंजीत पूर्वे सर बोल रहे हैं आवाज़ ठीक तो है, थैंक यू सर। जी, साउंड इज एब्सोल्युटली राइट, जी जी धन्यवाद। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। अब मैं अपनी जो भी स्ट्रगल की कहानी है वो भी आपको बताऊंगा कि कहाँ मुझे दिक्कत हुई, कहाँ नहीं हुई दिक्कत, कहाँ मुझे सहयोग मिला, कहाँ मुझे नहीं मिला, ये सब मैं आपको सब बताऊंगा एक एक करके। और तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। आप लोग ये भी फोकस करें कि सवाल आप लोग मतलब कोशिश करें कि सवाल आप पूछें। कॉन्ग्रेचुलेसन्स बहुत आ रहे हैं, बधाइयाँ आ रही हैं, इसके लिए धन्यवाद रहेगा। वो मैं उसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। लेकिन आप क्वेश्चन पे फोकस करें कि आपका मतलब ये क्या क्वेश्चन है जो स्ट्रेटजी से रिलेटेड, आप सब कुछ एक एक करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ आपसे डिस्कस कर सकूं ताकि आप और जितने भी खास करके जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और जिनको कोचिंग में भी क्या गाइडलाइन लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सब चीज़ पे मतलब फोकस होगा। और क्या नहीं मतलब किन चीज़ों से आपको दूर रहना है, हम सब कुछ बताएंगे आपको एक एक करके। हम आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं। पिता के लिए पुत्र हैं, माता के लिए भी एक पुत्र हैं, बहन के लिए भाई हैं, दोस्तों के लिए भी दोस्त हैं, भाइयों के लिए भी भाई हैं, आपके छोटे भाई, आपके बड़े भाई, सबके लिए हम लोग दोस्त की तरह एक एक करके हर चीज़ डिस्कस करेंगे। काश आप कभी मुलाकात हो, लव यू भैया चौधरी साहब। लव यू भैया आपको, आपकी मुलाकात ज़रूर होगी मेरे से, ज़रूर आप कभी आइए मिलने आराम से। बीपीएससी कैसे क्वालिफाई किए? जी जी, बीपीएससी के बारे में ही बताने आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। साइंस बैकग्राउंड से हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पे फोकस कैसे करूँ? जी, साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी, खासकर ज्योग्राफी बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसलिए साइंस बैकग्राउंड वाले को दिक्कत नहीं होगी, ये मैं कंफर्म हूँ, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन हिस्ट्री को पढ़ने का जो तरीका है मैं वो बताऊँगा आज, कोशिश करूँगा आपको बताने का कि हिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका होता है जो आपको बहुत हद तक बहुत लॉजिकल और बहुत इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है। लोग उस पर वर्क नहीं करते हैं कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, और मैंने किया था और उसका फल मिला फाइनली। तो हिस्ट्री पे कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊँगा एक एक करके सब लोग। रोशन गुप्ता जी, सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, कौन सा सब्जेक्ट लेना अच्छा होगा? मेरी इंग्लिश भी वीक है। इंग्लिश वीक है इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी सर, ये बात आप ध्यान रखें। और साइंस बैकग्राउंड से आप साइंस बैकग्राउंड का सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, मैं ऑप्शनल कैसे चूज करना है मैं आपको बताऊंगा। सर बुक नेम, बीपीएससी बुक नेम बताने मंटी पाल जी हैं, जी ज़रूर बताऊँगा। दिगंबर यादव जी सैल्यूट दो, सैल्यूट है आपको सर। सर मैं बायोलॉजी से हूँ, मुझे ऑप्शनल में क्या रखना चाहिए? आप बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं जैसे जूलॉजी वगैरह, आई डोंट नो मच अबाउट दैट बायोलॉजी, लेकिन आपको जो भी पसंद हो वो आप सब्जेक्ट लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैं ऑप्शनल के बारे में बताऊँगा, एक एक करके बताता हूँ। जब मैं मेंस पहुँचूँगा तो ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके लिए, क्या चीज़ सोचना है आपको, इस पर मैं बात करता हूँ। समीर कुमार झा जी बोले अपना स्ट्रेटजी बताइए। जी सर ज़रूर बताऊँगा समीर कुमार झा जी, ज़रूर। हाँ, लव यू करके बोल रहे हैं, लव यू आपको। सर कौन सी सब लैंग्वेज सेलेक्ट करें, किन चीज़ों को ध्यान रखें? लैंग्वेज के बारे में आप मत सोचिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर एट ऑल। इस बात पर आप पूरी तरह से फोकस्ड रहें, लैंग्वेज कहीं से भी बैरियर नहीं है। लैंग्वेज में आप टेंशन ना लें, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबका रिजल्ट आता है और सबका रिजल्ट आएगा। इसमें कभी भी आयोग पक्षपात नहीं करती, इसलिए आप परेशान नहीं हों।
टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है सर? टोटल मार्क्स सर आपको 900 का मेंस होता है, प्रीलिम्स आपको एक्चुअली 150 का होता है और इंटरव्यू 120 का होता है। तो आप मेंस और इंटरव्यू को जोड़ते हैं जो फाइनल क्वालिफिकेशन में आता है सिलेक्शन के लिए, तो उसमें आप कह सकते हैं कि 1020 का 1020 का मतलब पेपर हुआ टोटल, जिसमें आपका एक्चुअली में लिस्ट बनेगा, फाइनल लिस्ट। रोहित कुमार गुप्ता जी, भैया मुझे बीपीएससी की तैयारी करनी है, स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट सर मैं बताता हूँ, कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले कि प्रीलिम्स के बारे में आपको बताऊं कि प्रीलिम्स का क्या एक्चुअली में एग्ज़ाम क्या है। एग्ज़ाम देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि प्रीलिम्स ऑप्शनल होता है, उसमें क्वेश्चन जितने भी होंगे ऑप्शनल होंगे, मतलब कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस आपको नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है बीपीएससी के बच्चों के लिए, अब जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान दें इस पर कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चन को लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2-4 तुक्का भी लग सकता है, अगर आप मतलब थोड़ा बहुत भी दिमाग, मतलब एक एजुकेटेड गेस होता है आप कह सकते हैं, वो अगर आप करते हैं तो आप तुक्का सही मार सकते हैं। वो आपको बताऊंगा कैसे एजुकेटेड गेस करनी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। आप कौन से लैंग्वेज से थे? सर इंग्लिश से था मैं। जी सर इंग्लिश से, किसी भी लैंग्वेज से रहिए, इसके लिए आप परेशान मत होइए। तो प्रीलिम्स में है कि आपको 150 मार्क्स का टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपको क्या है कि हर सब्जेक्ट से लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि करेंट अफेयर हुआ, जैसे कि आपको हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री का रोल ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखें। आजकल साइंस का भी रोल बढ़ गया है, साइंस से लगभग 20-30 क्वेश्चन लगभग पूछ ही लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अलग अलग जैसे सब्जेक्ट हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ज्योग्राफी से भी 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं। वैसे ही आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। ये सारे सब्जेक्ट, लगभग जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब से क्वेश्चन आता है। और एक 10 मार्क्स का मैथ का भी क्वेश्चन आता है जनरली हर बार। तो 10 मार्क्स 10-11 हो सकते हैं। तो वो अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है मैथ्स में, जैसे कि आप 10th 11th अच्छे से किए हैं, तो यू विल गेट 10 आउट ऑफ 10। ये इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको पहले ही आश्वासन देता हूँ आपको। मुझे दिक्कत नहीं हुई किसी भी एग्ज़ाम में, मुझे 10 में 10 हमेशा ही आया है। तो आप ये प्रयास कर सकते हैं। आपके कामयाबी में शिक्षक का कितना प्रतिशत देना चाहेंगे? रोशन आलम जी, जी बिल्कुल 100% तो शिक्षक का ही होता है सर, मेरा क्या ही रोल होगा। आपके सफलता से बहुत लोग एस्पिरेंट्स और वीक फैमिली हैं जिसे, जी सर मैं उन पे ही, उन्हीं के लिए यहाँ आता हूँ, उन्हीं के लिए लाइव होता हूँ। मुझे मतलब आप सच पूछिए तो उन बच्चों में ज़्यादा दिलचस्पी है जो सच में गरीब हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसों की वजह से, या फिर उनका बैकग्राउंड पुअर है, या फिर उन गांव में रहते हैं, उनके पास कोई मतलब साधन नहीं है, कोई भी रिसोर्स नहीं है। इन सब जो लोग हैं, इन टाइप के लोग, उनके लिए मैं ज़्यादा, और ख़ासकर जो महिलाएं हैं जो बहुत ही शोषित हैं अपने, कह सकते हैं कि हम लोगों के बनाए गए इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में, उस सोसाइटी में मतलब उनके प्रति मेरा ध्यान ज़्यादा होगा, ये मेरा पूरा फोकस होगा। बहुत अच्छा, गौतम सिंह चौहान जी कह रहे हैं, थैंक यू सर। आपका पीटी का कितना मार्क्स था? सर पीटी का मार्क्स रिवील नहीं कर सकते हैं, वैसे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा था, बस इतना समझिए, बहुत ज़्यादा था जी। तो 12th के बाद स्टार्टिंग कैसे करें सर? जी 12th के बाद आप पहले तो ग्रेजुएशन कीजिए सर, 12th के बाद ही मत शुरू होइए इन सब चीज़ों पर। थोड़ा सा वो आपको, एस प्रधान भूमियार जी ताली मारे, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑप्शनल पेपर के बारे में बताइए। जब ज़रूर बताऊंगा मैं, प्रीलिम्स क्लियर जैसे ही होगा उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। प्रीलिम्स आपका पहले क्लियर करवा ले, फिर हम लोग मेंस पे पहुंचेंगे। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद ही आप मेंस पे आएंगे। तो प्रीलिम्स का यही स्ट्रेटजी है सर कि आपको 150 मार्क्स का जो होगा, आप पहले ये देखें कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्वेश्चन आते थे। जैसे कि हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो आप जनरली रिपीट हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं, खासकर आप फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत सारे हर साल लगभग रिपीट ही रहते हैं, उनसे कुछ 2-4 क्वेश्चन फिक्स है, तो उन पे फोकस ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। मेरी एज 27 हो गई है जी, 27 हो या 28 हो या 22 हो या फिर 37 क्यों ना हो, अगर आप एलिजिबल हैं एज वाइज तो आप तैयारी कीजिए, और सबके लिए है सर ये एग्ज़ाम। ये मत सोचिए कि आपकी एज कम है, ज़्यादा है, इसलिए आप नहीं कर सकते हैं, और मैं कम उम्र का था इसलिए मैंने किया तो आप नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर।
मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी मेरी इच्छा है कि 22 में कोई और भी निकाले। लेकिन अब 37 में भी सर कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए सर। आप योर स्माइल एंड सिंप्लिसिटी लेवल इज़ गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। स्माइल बोल दिए इसलिए सर मेरी स्माइल निकल रही है। ग्रेजुएट के बाद पढ़ाई छोड़ने बाद तैयारी कहाँ से करना है? अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं नवीन नयन जी तो आपको बताऊं कि तैयारी सर आप सेल्फ कीजिए। आपको मैं किताबें बताता हूँ। अब मैं प्रीलिम्स की किताबें के बारे में बात डिस्कस करूँगा। जैसे किताबों का ये है कि सर आप एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, थोड़ा बेसिक। अगर आपका कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर है, अगर आपको सही में समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री जी हैं उनको मतलब कौन शपथ दिलाएंगे, अगर आपको ये नहीं पता है, इन सब बातों का ज्ञान नहीं है, आपको ये समझ नहीं आती है कि इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करवाती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है और कैसे होता है, इन सब बातों में अगर आपकी समझ नहीं है तो यू शुड स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड 6 क्लास एनसीईआरटी। अगर आप नहीं है तो आप 6 क्लास से आप शुरू कर सकते हैं सर। जाकिर हुसैन जी पूछ रहे हैं कैसे हैं सर? थैंक यू सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर जाकिर हुसैन जी? पूछने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। करेंट अफेयर्स के लिए सर कोई अच्छा बुक्स मैं ज़रूर बताता हूँ सर, आपको सब बुक्स बताऊँगा। आप पहले तो स्टैटिक के लिए एनसीईआरटी है सर, एनसीईआरटी में आप ध्यान दें। बाकी किसी किसी कोचिंग के आप नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, उनको आप देख सकते हैं। लेकिन सर आप ये ध्यान रखें कि एनसीईआरटी से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी को लोग इग्नोर करते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे, गीता पढ़ लेंगे, रामायण पढ़ लेंगे, लेकिन सर एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं। ये ना कीजिए सर, ये कभी मत कीजिएगा। ये एनसीईआरटी को बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पर आप पूरा फोकस करें। और आपको मैं डायनेमिक के बारे में बताऊँ, जो करेंट अफेयर्स है, करेंट अफेयर में बहुत सारे मैगजीन आते हैं, चाहे किसी भी कोचिंग के नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। जो कोचिंग के नोट्स, अलग अलग कोचिंग के नोट्स होते हैं, जो बहुत वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करके बनाते हैं उसको, आप उसको करें। आप साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें सर, न्यूज़पेपर की आदत डाल ही लें। न्यूज़पेपर मैं पढ़ता था रोज़, इवन मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट आने के दिन भी मैंने ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ा था। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, अपडेटेड रहें। आपको पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है इस दुनिया में, ये आपको पता होनी चाहिए, और क्यों चल रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे चल रहा है, 4-5 सवाल हैं, उनके जवाब अगर आप रखते हैं अपने पास, जैसे क्या, क्यों, कैसे, ये सब बात अगर आपको पता है तो ये सब आप क्लियर कर पाएंगे हर सवाल में। जैसे कि आपको पता चला कि मान लीजिए कि वैक्सीनेशन के बारे में कुछ चल रहा है, या फिर कोरोना के बारे में चल रहा है, तो क्यों हुआ कोरोना, ये आप पूछिए। क्या है कोरोना, आप ये पूछिए। कैसे होता है कोरोना, ये आप जानिए। इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देंगे, ये सब सवाल आपके मन में अगर आता है तो फिर उनके जवाब ढूंढिए, और ढूंढिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो जवाब आपने ढूंढा है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ये आएंगे। तो फिर आपको लगेगा कि अरे मैंने तो खुद ही इस पर वर्क कर रखा है। तो ये सब आप करेंगे तो यू विल गेट सक्सेस एनी हाउ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर, धर्मेंद्र कुमार राज जी, आपको गाइड करेंगे हम, मतलब ज़रूर करेंगे। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो गाइड करेंगे सर। रंजीत सर जैसे मोटिवेशनल लोग अगर आपके साथ हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे लोग देखिए हमें जोड़े हैं इसीलिए, ताकि मैं आपके पास आ सकूं। और सर भी समझते हैं, सर काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए हैं इस दुनिया में, इसलिए क्योंकि जो लोग झेले हैं खुद, वो समझते हैं कि क्या दुख होता है। सब सर हिंदी मीडियम का रिजल्ट ख़राब क्यों आ रहा है, प्रभात झा जी पूछ रहे हैं। सर हिंदी मीडियम का रिजल्ट ख़राब नहीं आ रहा है सर, एक्चुअली आप कह सकते हैं हिंदी मीडियम में मतलब रिजल्ट ख़राब नहीं होगा, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए रिजल्ट ज़्यादा ही होगा, लेकिन लैंग्वेज से बहुत बैरियर नहीं है सर। इस पे आप इन सब बातों पे प्लीज़ फोकस मत कीजिए, ये आपके मतलब घाटे के लिए हो सकता है, ये घाटा हो जाएगा सर आपको, मतलब आप ऐसे समझें। आप फोकस कीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, इन पे तैयारी कैसे करनी है। स्पेसिफिक बुक फॉर करेंट अफेयर, जी सर, उसके लिए मैगजीन आती है, जो भी मैगजीन आती है उसको पढ़िए। करेंट पहले आप तो न्यूज़ में पढ़ते रहिए, मैगजीन आएगी उसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये रिवीजन हो रहा है आपका, तो नया नहीं लगेगा। तो इसलिए आप कोई भी पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल वगैरह, या फिर प्रतियोगिता दर्पण करके आती है, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग हैं सर, पटना में बहुत सारी कोचिंग है, दिल्ली में है, मिशन 50 आप कर लीजिए, उससे आप कर सकते हैं। रविनंदन माझी जी बोले सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू। स्टार्ट कहाँ से करें सर, एनसीईआरटी। मेरे पास स्टार्ट कहाँ से करें और एंड कहाँ से करें, इन दोनों सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, एनसीईआरटी सर। ये मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी।
स्टार्ट भी वहीं से करना है, एंड भी वहीं करना है सर, एकदम बेसिक से बेसिक और फाइनल से फाइनल तक। स्टेट लेवल या नेशनल लेवल एनसीईआरटी सर, ये तो आप देख लीजिए, जैसे स्टेट लेवल एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी मिलती है वही एनसीईआरटी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल एनसीईआरटी होती है, ऐसा कुछ करके। तो आप देख लीजिए, जो आप बीपीएससी के लिए कर रहे हैं तो बिहार वाली एनसीईआरटी होनी चाहिए, जो यहाँ मिलती है वही एनसीईआरटी आपको पढ़ना है ऑफकोर्स सर। सर इकोनॉमिक का कोई अच्छा बुक बताइए सर, उसमें एनसीईआरटी है, वैसे बुक्स बहुत हैं सर मार्केट में, KR शंकर गणेश करके एक बुक आती है, वो बहुत सारी अच्छी बुक है। आप पहले एनसीईआरटी कीजिए, एनसीईआरटी अगर आपको क्लियर है, अगर उसके सारे कंसेप्ट आप क्लियर करके रखे हुए हैं, तो फिर आपको सर दिक्कत नहीं होगी दूसरी किताब पे। मतलब आप दूसरी किताब भी है, आपको बता तो रहा हूँ, शंकर गणेश है, रमेश सिंह है, अदरवाइज बहुत सारी किताबें हैं, एक संजय सिंह या ऐसे कुछ करके नाम है उनका, वो भी बहुत अच्छी किताब है, बहुत किताब है सर, लेकिन आप फोकस पहले एनसीईआरटी पे कीजिए। बीपीएससी के लिए आपने कौन सा एनसीईआरटी पढ़ा था सर? सारी एनसीईआरटी, मैं आपको एनसीईआरटी के बुक लिस्ट के बारे में एक दिन में अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक्स के अलग अलग नाम है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि सारी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। आप हिंदी छोड़ दें, इंग्लिश छोड़ दें, मैथ्स छोड़ दें, मैथ्स के आप 10th और 11th के पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन 3 चीज़ों को छोड़ देंगे तो आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी है सर। टाइम मैनेजमेंट वगैरह जी सर सब बताएंगे। मिश्रा जी कोई बोल रहे हैं, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सर। सर के पेज को फॉलो कीजिए, मेरा भी एक पेज है उसको फॉलो कीजिए, ऐसा नवीन नयन जी बोल रहे हैं। SDM नसीन निशांत करके होगा, नवीन नयन जी ने लिंक डाला है, आप फॉलो कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे, ताकि आप आगे भी कैसे आपको आगे मतलब इन सब चीज़ों के बारे में तैयारी कैसे करनी है, इन सब के बारे में आपको बताता रहूँगा मैं। अमित झा जी करे IIT करने के बाद आपने जॉब किया या नहीं? सर नहीं किया सर, एक्चुअली कर नहीं पाया, करना चाहता था, करने के लिए ही गया था, लेकिन सर मम्मी का डेथ हो गया, उस वजह से मैं इस तरफ रुख किया, वो मैं बताऊंगा उसके पीछे भी क्या कारण है, कैसे है। विवेक शर्मा जी पूछ रहे हैं भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स से कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है? सर मैक्रो पढ़ना ज़रूरी है विवेक शर्मा जी। जानते हैं आपको, हम भाई, आप छोटे मेरे, तो आप मैक्रो पढ़ना है, माइक्रो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में माइक्रो लेवल के इकोनॉमिक्स आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, नहीं वो आएगा। मैक्रो से ही पूछेंगे कि नेशनल इनकम वगैरह ये सब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, सारे मेथड्स वगैरह के बारे में ये सब बातें होंगी। तो एक कदम बदलाव की ओर बैंक क्लासेस। थैंक यू सर, आप तो प्रचार करवा लिए हमसे सर। हिस्ट्री के लिए बुक सर एनसीईआरटी पढ़िए सर, और बाकी कुछ कोचिंग के नोट्स आप ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। प्रकाशन विभाग का जीके कैसा रहेगा? सर अच्छा ही होगा सर, किसी का भी आप जीके पढ़ सकते हैं, उसका ये फ़ायदा है कि उसका कि 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा आपको घाटा नहीं होगा, बाकी तो सर फ़ायदा ही है, इधर उधर सर 2-4 क्वेश्चन ही छूट सकते हैं मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं छूटेंगे। राइटिंग स्किल कैसा है? राइटिंग स्किल सर बहुत ज़रूरी है सर, मेंस में मैं आता हूँ अब। आप समझ लिए कि आप जिस तरह से मैंने बताया है कि प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी के बारे अगर उतना फोकस करते हैं तो आप आराम से 115-16 नंबर ला सकते हैं सर, ये मैं आपको बता दूँ, इतने में आप आराम से कटअप कर लेंगे क्लियर। सर आपका लैंग्वेज कौन सा था? सर इंग्लिश था सर। 10th मार्क्स मेरा पूछ रहे हैं सर, 10 CGPA था सर, 10th में मार्क्स नहीं था हम लोग के समय में, CGPA आ गया था, और 10 में 10 CGPA था सर। मुरारी यादव जी लुसेंट बुक, लुसेंट भी पढ़ सकते हैं, मैंने लुसेंट नहीं पढ़ा है सर, तो पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब होगी जब है तो मार्केट में, लेकिन सर ज़्यादा बाहर की किताबों पर फोकस न करें आप लोग, फोकस एनसीईआरटी पे रखें। चलिए मेंस के बारे में आपको स्ट्रेटजी बताते हैं कि मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट सर ये है कि मेंस की देखिए सर 3 एग्जाम, ऐसे तो 4 पेपर होगा कि हिंदी का पेपर होगा, पहला पेपर जो क्वालिफाइंग होगा, बस आपको 33-35 नंबर लाना होता है, तो वो आप आराम से ले आएँ, अगर आप थोड़े भी अच्छे हैं पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। उसके बाद जो पेपर है सर वो है आपको GS1 में हिस्ट्री आती है, GS1 में आपको करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर में मेनली IR आता है, इंटरनेशनल रिलेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद DI आता है, DI मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स के कुछ जो स्टैटिस्टिक्स के सवाल होते हैं, स्टैट्स के सवाल आप कह सकते हैं, उन सवालों के मतलब 4 सवाल होंगे, 4 में से 2 आपको करने ही करने हैं, तो वो 72 आप ला सकते हैं, और आपका क्लियर है तो
तो वो उसके लिए आप कर सकते हैं। CDPO के लिए जानकारी दे गोविंद कुमार झा जी। जी ज़रूर, CDPO के लिए भी समझिए यही जानकारी है, सेम टू सेम, बस उसमें ऑप्शनल रिस्ट्रिक्टेड है। जो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल उसमें शायद 4 ऑप्शन होते हैं। साइकोलॉजी भी होता है उसमें, जो सोशियोलॉजी भी होता है, और उसके बाद होम साइंस भी होता है, और एक LSW होता है। बस ये 4 ऑप्शन होते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, BPSC के जैसा है सर। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? कुमार निराला जी पूछे। सर 120 मार्क्स का होता है। सर यू आर SDM इन विच प्लेस इन बिहार? सर अभी मेरी पोस्टिंग नहीं है, अभिषेक झा जी पूछ रहे हैं। अभी पोस्टिंग नहीं हुई है, अभी पहले ट्रेनिंग होगी, लेकिन इच्छा है कि शिवहर या फिर मुजफ्फरपुर, दरभंगा ये सब मिले तो अच्छा होगा। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन ठीक होगा? सर अब वो आपकी इच्छा है, मैं ऑप्शनल बारे में अभी बता रहा हूँ। सर 1 सेकेंड, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, क्योंकि काफ़ी गला सूख रहा है मेरा। सर 1 सेकेंड। थैंक यू सर, थैंक यू समय देने के लिए। चलिए, तो मैं मेंस के बारे में बताता हूँ कि ये 3 पेपर होते हैं। उसमें आपको GS1 का मैंने बता दिया। GS2 में भी वैसे ही सर पेपर होते हैं। मतलब उसमें क्या है कि पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, उसके बाद करेंट अफेयर उसमें भी है, उसमें साइंस एंड टेक भी है, सब होगा उसमें, सब होगा। उसमें पॉलिटी से 3 क्वेश्चन लिखने हैं आपको, वैसे ही आपको साइंस एंड टेक से 2 क्वेश्चन लिखने हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी मिक्स से आपको फिर 3 क्वेश्चन लिखने हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आपकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है। राइटिंग स्किल सर बहुत आसान है कि आप राइटिंग स्किल अच्छी कर सकते हैं। उसके लिए है सबसे पहले तो संयम रखिए, कि संयम ये रखिए कि आपको कैसे कंट्रोल करना है अपने समय को। टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लेते हैं सर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिए, मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर सकते हैं सर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए। उसके बाद सर राइटिंग स्किल में सर एक और बात है कि सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ कह रहे हैं। लाली जी है कोई करके शायद। थैंक यू सर। टाइम मैनेजमेंट ये ऐसे करना है आपको कि 2-4 जैसे आपको बाहरी चीज़ों जो जिन पे आपको लगता है कि ये बेकार की बातें हैं, उन सब चीज़ पे ध्यान न दें। इंटरटेनमेंट करें, लेकिन मोबाइल में उसका मिसयूज न करें। कोशिश करें कि उसका यूज हो सके, खासकर यूजफुल यूज, कि जो फ़ायदा कर सके आपके एग्ज़ाम के लिए। कंटेक्स्ट में हमेशा रहने का प्रयास करें सर, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये करते हैं तो आप राइटिंग स्किल में आप ध्यान दे पाएंगे। उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज अगर आप करते हैं तो, या कहीं से भी खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पिछले साल के क्वेश्चंस को, तो आपको लगेगा कि हाँ कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, आपका मीडियम सर इंग्लिश था। सर ऐसे के लिए कैसे प्रिपेयर करें? सर BPSC में ऐसे नहीं आता है। अच्छा, हिंदी में आता है ऐसे, तो सर वो तो सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब कह नहीं सकते हैं कि आपको बहुत लड़ना है उसके लिए, बहुत तैयारी नहीं करनी है, नॉर्मल है सर। तो अच्छा, चलिए मैं आपको बताऊं कि ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3rd पेपर होगा आपका, लास्ट पेपर, वो ऑप्शनल होगा। वो आपको सेलेक्ट करने के 2-3 तरीके आप आजमाएं, उसको आप फिक्स रखें। कि सबसे पहले तो सर कि आपका उस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, ये आप समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। कि आपका उस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, वैसे ही उस सब्जेक्ट का आप में कितना इंटरेस्ट है। तो जो दूसरी लाइन है, इसको मैं फिर से समझाऊंगा बाद में, लेकिन ये समझिए कि उस सब्जेक्ट का आप में कितना इंटरेस्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा ये कि आप दोनों का तालमेल कितना अच्छा बैठता है, और वो मार्केट में कितना अवेलेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कि मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। जैसे आपने मान लीजिए एक मिनट के लिए कि LSW सब्जेक्ट लिया, LSW सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल होता है, और वो मान लीजिए LSW लिया और अपने इंग्लिश में लिया, और इंग्लिश में उसकी मटेरियल नहीं है, तो आपको सर लॉस हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आप ऑप्शनल ऐसे ले कि आपको सब्जेक्ट मिले, उसकी अवेलेबिलिटी हो, और आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट होना इसलिए ज़रूरी है सर कि जैसे वो इसलिए क्योंकि ऑप्शनल आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। ये बहुत बहुत बड़ी बात है सर, आप इसको ध्यान रखिए। क्योंकि ऑप्शनल में क्या है कि ऑप्शनल में रिजल्ट उसी के प्रोपोर्शनल आता है, आपके मेहनत के प्रोपोर्शनल। अदरवाइज आपको ऑप्शनल में रिजल्ट आपको अच्छा नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको रखना है ध्यान। तो 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा लोग, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं।
ऑप्शनल कौन सा ले सर? आप ऑप्शनल में बता रहा हूँ, यही आपको ध्यान रखना है कि ये इंटरेस्ट है कि नहीं, उस सब्जेक्ट का आप में इंटरेस्ट है कि नहीं। ये मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आपको मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी में हैं और आप क्लाइमेटोलॉजी वगैरह आपको पहले से थोड़ी बहुत समझ है। जैसे आपको लगता है कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि बारिश कैसे होती है, कैसे वो वाटर साइकिल चलता है, ये नॉर्मल बात है, जो छोटी बात है, जो आपको पहले से समझ है, तो इसका मतलब है कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको नॉर्मल लगेगा, जब आप पढ़ेंगे उसको तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा, इस सब्जेक्ट में मेरा भी इंटरेस्ट है। ऐसे करके पुष्पमानंद सागर जी बोल रही हैं कि प्लीज़ रिप्लाई। जी आप क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप एनसीईआरटी में कौन किताब पढ़े थे? मिथिलेश कुमार चौधरी जी पूछ रहे हैं। सर सारी किताब, बहुत सारी किताब पढ़नी है आपको। 11th-12th की किताब पढ़िए, अगर आपको उस सब्जेक्ट पकड़ नहीं है बढ़िया तो, अदरवाइज आप 6 से पढ़िए। मेरी पकड़ ठीक थी इसलिए मैंने 11th-12th की पढ़ी। ऑप्शनल में आप 6 से शुरू कर सकते हैं अगर आपकी पकड़ सच में अच्छी नहीं है तो सर। तो ऑप्शनल चूज आप ऐसे ही कीजिए, यही 3 तरीका है जिसको आपको ध्यान रखना ही रखना होगा, अदरवाइज आपका ऑप्शनल बहुत बढ़िया नहीं होगा। ये आपको मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। ऑप्शनल में मार्क्स लाने बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ऑप्शनल में 191 मार्क्स है, जो कि मेरे ऑप्शनल के लगभग हाईएस्ट में से, वन ऑफ द हाईएस्ट में से है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शनल पे ध्यान रखें, ऑप्शनल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अंजलि झा जी बधाई दे रही हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अनुज त्रिपाठी जी, सर आप प्लीज़ बुक स्पेशल बताइए, ज्योग्राफी वाले कौन सा ऑप्शनल पेपर रखेगा? सर ऑप्शनल ज्योग्राफी, आपका तो ज्योग्राफी ही रखे ना सर। इसमें तो सर आपको फ़ायदा है कि आपके पास ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, तो आपको ज्योग्राफी से समझ आएगी सारी बातें, तो ऐसे कर करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ मेंस से रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में। वैसे ही मैं आपको इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बता दूं। इंटरव्यू से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि क्या कैसे आपको किन सब चीज़ों से दूर रहना है, मैंने कैसे उस चीज़ों पर फोकस किया था, मैं क्यों मतलब सोचा कि मुझे यहाँ से रह करके तैयारी करनी है, मैंने क्यों आईआईटी छोड़ा, आईआईटी मतलब आईआईटी मैंने किया और उसके बाद ये किया, मैंने जॉब क्यों नहीं ली, ये सब बातें मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ। किनका योगदान था मेरे यहाँ तक पहुँचने में, किनका, ये सब मैं बताता हूँ आपको सर। एक सेकेंड में फिर पानी पी लूँ, सॉरी। यूट्यूब से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं क्या? प्रिंस राज जी पूछ रहे हैं। जी ज़रूर, यूट्यूब से आप देख सकते हैं। मैंने भी यूट्यूब गूगल बहुत ज़्यादा किया है, तो आप भी कर सकते हैं। हाँ सर, मैं बताऊं कि मैं आईआईटी में गया। आईआईटी में सर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी भी ग्रेजुएशन के कॉलेज में आप होते हैं तो आपको बहुत, कॉलेज इज़ फॉर नॉलेज, आप कह सकते हैं कि वहाँ आपको सीखने को मिलता ही मिलता है। कैसे चीज़ों को देखना है, कैसे चीज़ों को समझना है, क्या पर्सपेक्टिव रखनी है चीज़ों के प्रति, इन सब चीज़ों की बहुत समझ होती है वहाँ पे। सर कम मधेपुरा, जी सर मैं देखता हूँ। जी। तो चीज़ों की समझ आपको वहाँ से पता चलेगी, आप कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हुआ है कि सर मैं आईआईटी में मतलब मेरी प्लानिंग थी कि मुझे जॉब लेनी है CIL वगैरह में, कोल इंडिया लिमिटेड वगैरह, या फिर कोई भी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है वहाँ ले ली थी जॉब। ये सब मन में था मेरे। लेकिन सर 2 फरवरी 2017 को जब मेरी मम्मी का देहांत हुआ तो मैंने डिसाइड किया उसके बाद कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ बड़ा करना होगा, और बड़ा करने के लिए मुझे समाज मतलब लोगों से जुड़ना होगा, अंतिम पैदान तक जो लोग हैं उन तक पहुंचना होगा। उन तक पहुंचने के लिए मुझे IAS ही बनना होगा, अदरवाइज आई कैन नॉट रीच देम, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा शायद। आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? शर्मा जी पूछ रहे हैं कोई। सर मैं सीतामढ़ी से हूँ। अनुज त्रिपाठी, सर प्लीज़ रिप्लाई। सर आप क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करता हूँ सर। तो फिर मैंने वहाँ से सोचा कि मुझे अब ये पढ़ना है, मुझे IAS ही बनना है, ये सब प्लान था दिमाग में। फिर मैं उसके लिए तैयारी करने के बारे में सोचा। फिर कॉलेज में थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह बहुत सारा होता है, और चूँकि मैं अपने बैच का वन ऑफ द टॉपर था इसलिए हम लोग को एक स्ट्रीम प्रोजेक्ट करना होता था। स्ट्रीम प्रोजेक्ट में सर 2 साल का प्रोजेक्ट होता है, जनरली बीटेक प्रोजेक्ट 1 साल का होता है, हम लोग को स्ट्रीम प्रोजेक्ट 2 साल करना होता था। तो उसमें टाइम ज़्यादा था सर, तो उस वजह से सर टाइम कम मिला, उतना दे नहीं पाया। इसलिए मैं वहाँ अच्छे से किया ही नहीं, बस पेपर पढ़ने की आदत डाल ली, ये फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद मैं इधर आया, जब पास किया कॉलेज फिर मैंने शुरू किया। तो और एक चीज़ और ध्यान रखिए सर कि आप लोग बाहर, जैसे कि जिन चीज़ों पे आपको
लगता है कि ये मेरा समय खा सकता है, इनसे मुझे लॉस है, ये आप खुद समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप एक जिलाधिकारी बनने की क्षमता के साथ आप उसकी तैयारी में गए हैं। उसमें समय लगेगा सर, 1 साल तो समय लगता ही है, कि क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें तैयारी करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा सर। तो समय के लिए भी परेशान नहीं होना है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। धैर्य की भी परीक्षा है ये आपको मैं बता दूं साथ ही साथ कि ये धैर्य की भी परीक्षा है, सिंपल नहीं है कि सिर्फ तो सर आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी क्यों नहीं किया? सर यूपीएससी पहले बीपीएससी हो गया एग्ज़ाम, तो बीपीएससी में लगा रह गया और थोड़ा सा डिले हुआ, इस वजह से इसी में रह गया सर। नहीं तो मैं करता ज़रूर, और आपकी शुभकामना रही तो ज़रूर करेंगे सर आगे। आप ऊपरी डीएवी से थे क्या सर? जी सर। पंकज यादव जी, आंदोलन जीवी पंकज यादव जी, जी सर, ऊपरी डीएवी से ही था। पीटी का स्टेजी छूट गया है सर, आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। मेंस में कितना पेज लिखना है सर? आप कोशिश करें कि एक क्वेश्चन आप लगभग 3-4 पेज के अंदर कंप्लीट कर लें, ताकि आपका पेज ओवरऑल लास्ट में छूटे ना, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें दोबारा पेपर मिलता नहीं है, एक्स्ट्रा पेपर का जो कंसेप्ट है वो मिलता नहीं है, तो उससे आपको लॉस हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा सर। अपना नंबर मैसेज कीजिए। जी मैं नंबर मैसेज नहीं कर सकता। मिथिला का गौरव है आप। निशांत बाबू, राजीव रंजन जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है? जी न्यूज़पेपर पे मैं आता हूँ। न्यूज़पेपर सर आपको ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से था तो मैंने द हिंदू पढ़ा, द हिंदू पढ़ सकते हैं आप, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, ये मैं पढ़ता था, ये दोनों न्यूज़पेपर मैं फॉलो करता था लगभग रोज़। तो आप इन दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। एक भी पढ़िएगा तो वो बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 पढ़िएगा तो भी फ़ायदा है, ये कहीं घाटा नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप बहुत सारे न्यूज़पेपर है, प्रभात खबर टाइप के न्यूज़पेपर हैं, जनसत्ता वगैरह है, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स है, उनको भी पढ़ सकते हैं, वो सभी बुरा नहीं है सर। तो फिर हम लोग अब आते हैं आगे कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है। इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने मॉक ज्वाइन किया था, मैंने आपको बता दूं कि मिशन 50 का मैंने मॉक ज्वाइन किया था। तो आप अलग अलग कोचिंग के मॉक ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने का प्रयास करें, उसमें और लोगों का भी योगदान होता है जो मतलब उसमें हैं। रंजीत सर का बहुत सारा योगदान था, उन्होंने पर्सनली बहुत गाइड किया था। तो उन सब बातों पे मतलब आप अच्छे लोगों से जुड़े जिनको पता हो कि कैसे क्या करना है। रंजीत सर तो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, तो उनसे जुड़ने का फ़ायदा हुआ। तो हम लोग पढ़ाई किए और उसके बाद मॉक अच्छे से तैयारी किए, फिर उसके बाद अच्छा खासा मतलब मार्क्स भी आया। ये सब आप कर सकते हैं फोकस, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इंटरव्यू में यही है, इंटरव्यू में आपका ऑप्शनल, आपका ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, ये मत छोड़िएगा कि ग्रेजुएशन में, और गैप अगर ग्रेजुएशन में होता है तो गैप को जस्टिफाई करने के लिए आपको सर सब कुछ पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट डैट, अदरवाइज आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखें। वो पूछेंगे आपसे, आपको लॉजिकल बात बताने की कोशिश करें कि आप सच ही बताएं, झूठ ना बोले, झूठ बोलिएगा तो फंस जाइएगा सर, अगली बार अगले क्वेश्चन में पक्का ही फंसा देंगे आपको, क्योंकि वो सारे आईएएस ऑफिसर बैठे होते हैं और उन लोगों को बहुत नॉलेज होता है, वो 30 साल से इंटरव्यू ही ले रहे हैं, जितने वर्ष आपकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा से इंटरव्यू ले रहे हैं वो बैठ करके। पीडी ठीक रहेगा जी, एकदम प्रतियोगिता दर्पण बहुत बढ़िया है। सेल्फ मोटिवेट कैसे रखें खुद को? जी मिश्रा जी बोल रहे हैं, भारतीय जी सर, सेल्फ मोटिवेटेड ऐसे ही रहना है कि आप खुद पे संयम रखें, थोड़ा सा मतलब दूरी बना कर रखें ऐसे लोगों से, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे अगर आप दूरी बना कर रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि 10 लोग हैं आपके ग्रुप में, फ्रेंड में, उसमें से 5 लोग अगर मान लीजिए ऐसे लोग हैं जो हमेशा आकर के आपके सामने रोते हैं और बोलते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ उनसे दूर रहें, उससे आपके दिमाग पे एक नेगेटिव असर पड़ेगा, तो इसलिए उनसे आपको दूर रहना ही रहना है, इस सब पे आपको फोकस करना है। शुभम कुमार जी बोल रहे हैं मिशन 50 से कैसे जुड़े? सर उसके लिए आप मिशन 50 के पेज को सर आप देख लीजिए, उस पर होगा, गूगल कर सकते हैं मिशन 50 को। 12th के बाद तैयारी कैसे करें? संजीव कुमार झा जी बोल रहे हैं। 12th के बाद सर आप पहले तो ग्रेजुएशन करने का फोकस कीजिए, ग्रेजुएशन जैसे ही होता है उसके बाद आप कर सकते हैं आगे की तैयारी। तो अब मैं सोचता हूँ कि अब आप कुछ और सवाल पूछें। सर आप मिथिला गौरव है, निशान मनीराज कुमार जी, जी धन्यवाद। माँ जानकी के इस स्थान पे जन्म लेना ही अपने आप में गौरव की बात है, उसके लिए धन्यवाद सर।
वसीम इब्न अहमद रजा जी बोल रहे हैं, सर हम थोड़ा हकलाते हैं, बोलते हैं इंटरव्यू में। कोई दिक्कत नहीं होगी सर, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको वहाँ पर वो बताएंगे। आपको आप बोल सकते हैं उनको कि सर मैं ये मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो समझेंगे। क्योंकि सर वो एक्चुअली है ही नहीं टेस्ट, आपका पर्सनालिटी का टेस्ट है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप हकलाते हैं। ये तो ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने आपको कुछ मतलब दिव्य शक्तियाँ दी हैं, तो उसके लिए आप सर परेशान नहीं हुए। ऑप्शनल क्या ले सर, कुछ भी ले सकते हैं। ऑप्शनल की जो स्ट्रेटजी बताएं उस पर उसको ध्यान रख करके ले, तो ताकि फ़ायदा होगा। प्री के लिए बिहार स्पेशल की, जी सर बिहार स्पेशल की बुक छूट गई। एक अरिहंत की बुक आती है, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ सकते हैं। मैंने अरिहंत की किताब पढ़ी थी, वो काफ़ी अच्छी किताब थी, आओ जाने बिहार करके। या फिर आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है सर। सर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल कैसा रहेगा, ऐसा कह रहे हैं कुछ लोग। सर बहुत अच्छा रहेगा, हिस्ट्री ऑप्शनल के भी रिजल्ट आते हैं, आपके भी आएंगे सर, इसलिए उसको ले सकते हैं। आपका ऑप्शनल कौन सा था सर? मेरा ज्योग्राफी था। पीटी इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़े सर? पीटी इकोनॉमिक्स में आप एनसीईआरटी को पढ़िए, उससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं होता है सर, एक भी नहीं। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लियर है तो यू वॉन्ट गेट एनी प्रॉब्लम, मतलब आपको एक इशू नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी नहीं। केबीसी नैनो बुक कैसा है सर? ठीक है, पता नहीं, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं उसके बारे में, लेकिन अच्छा ही होगा। अगर आप पूछ रहे हैं तो आपको पता है तो। सर आपने 65 बीपीएससी मेंस भी निकाले हैं ऐसा पुष्पम कुछ कोई पूछ रही हैं? नहीं, अभी निकला नहीं है उसका, मेंस का रिजल्ट नहीं है, लेकिन दिया हूँ मैं, और वो 64 से अच्छा गया था, इसलिए उम्मीद है कि निकलना ही चाहिए। एक बात बताइए, अगर हम इंग्लिश मीडियम में पेपर सारे देते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं सर? मैं आप फिर से क्वेश्चन पूछिए सर, सॉरी सर मैं अच्छे से समझ नहीं पाया। अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं कि हिंदी मीडियम से सारे पेपर देते हैं और इंटरव्यू में हिंदी से बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात के लिए आप परेशान मत होइए। दरभंगा से स्वागत है, थैंक यू सर राजा कुमार, थैंक यू। दरभंगा से भी जुड़े हुए हैं काफ़ी लोग। सर आपने आईआईटी किया तो फिर ज्योग्राफी क्यों ऑप्शनल लिया? सर एक्चुअली मेरा जो माइनिंग इंजीनियरिंग था वो ऑप्शनल में था नहीं तो मैं वो लेता। ये क्वेश्चन मुझसे वहाँ भी पूछा गया था इंटरव्यू में। आप समझिए कि इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ये प्रैक्टिकल सवाल है ना सर, कि आप आईआईटीएन हैं, आप इंजीनियर हैं, फिर इंजीनियरिंग छोड़ करके टेक्निकल बैकग्राउंड छोड़ कर सोशल बैकग्राउंड आए ही क्यों? पहले तो सवाल ये रंजीत सर ने मुझसे पूछा था मॉक में ये सवाल। उसके बाद कि आप आएँ तो आप इंजीनियरिंग का क्यों नहीं लिए अगर आप ही गए तो? ये सब इंपॉर्टेंट है सर वो सवाल। और ये सवाल अगर आता है तो सर मैं आपको बता दूं कि मैंने ज्योग्राफी इसलिए लिया था कि सर ज्योग्राफी काफ़ी इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट लगा, और इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं था जो मैं ले सकता था। जैसे मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग की और वहाँ सिविल इंजीनियरिंग है, मैं नहीं ले सकता, तो मुझे शुरू से पढ़ना पड़ेगा, तो वो दिक्कत होगी। इसलिए मैंने वो ऑप्शनल ऐसा चूज़ किया जिससे मेरा इंटरेस्ट था, और सब ऑप्शनल का मेरे में इंटरेस्ट था, और उसके मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी, और लॉजिकल सब्जेक्ट है सर ज्योग्राफी। आप एक बार पढ़ कर देखिए, और मैं आपको कभी आऊँगा तो लाइव आपके बताऊँगा कि कैसे ज्योग्राफी को पढ़ना होता है, एक एक करके बढ़िया से बताऊँगा। ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा सब्जेक्ट है, आपको मज़ा आएगा। बिहार जी के नवीन शर्मा जी पूछ रहे हैं कौन सा पढ़ें? सर बिहार जी के लिए सर कुछ भी पढ़ सकते हैं। कोई बोल रहे हैं नवीन नैन जी एक कविता सुना दीजिए। सर अभी कविता याद नहीं है, बहुत सारी कविताएं लिखी है मैंने, मतलब पूछिए मत, बहुत सारी कविताएं लिखी है मैंने, कम से कम 500-700 कविताएं तो लिखी ही होंगी मैंने। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कुछ बेनिफिट मिलता है बीपीएस में? सुनीत तिवारी जी, जी सर ज़रूर मिलता है। दिव्यांग आप आए ही हैं, आपको भगवान ने ये किया है तो आपको सर ज़रूर मिलेगा, बेनिफिट मिलता है सर, इसलिए परेशान मत हो। स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कैसे करें? सर स्टैट की तैयारी अगर आप डीआई के बारे में पूछ रहे हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन, तो सर उसके अभ्यास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके जो फिक्स क्वेश्चंस होते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो टफ होंगे, जनरली इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता दूँ। मैथ्स ऑप्शन कैसा रहेगा? सर बहुत अच्छा रहेगा। नवीन कुमार झा जी काफ़ी रिजल्ट आया सर, 6 टॉपर मैथ्स से हैं। इग्नू से ग्रेजुएशन किया हूँ, कोई प्रॉब्लम सर? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, और कोई प्रॉब्लम आपको भी नहीं होगी सर। ये मुझे एक्चुअली में क्लियर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे ख्याल से। सर आपका कविता पढ़ा है इंस्टा और एफबी पर। मानस कुमार जी, जी पढ़ते रहिए और प्रेरणा लेते रहिए। कविता मेरा पर्सनल व्यूज है, अलग अलग कवि के बारे में सर आप ये मतलब ये मत समझिए कि मैंने कुछ लिखा है तो अलग होगा। मेरी सोच नहीं है जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, ये जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, सर ऐसी बात है। तो वही सर अलग अलग मोड में जाकर अलग अलग मूड बनता है तो अलग अलग कविताएँ लिखी जाती हैं। नीलम कुमारी जी, सर मेरी 42 साल एज हो गई है। जी मैम, कुछ भी एज हो आपकी, आप
ज़रूर कर सकते हैं। और 42 साल में भी अगर आप सोचते हैं कि आपको करना है तो ये बड़ी बात है मैम, और आपको करना चाहिए। अगर ऐसी भावना आपके अंदर आ रही है तो आप ज़रूर कीजिए। आप मतलब भावना आनी ही बड़ी बात है, भावना आ गई तो आप कर पाएंगे, तभी आप कर भी रहे हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी की धरती बेगूसराय से आपको बहुत बहुत बधाई जी, धन्यवाद। राष्ट्रकवि जी के बारे में सर क्या ही बोलूँ, उनको बहुत पढ़ा है मैंने। आप कौन से ईयर में एग्ज़ाम दिए थे? सर 18 में शुरू हुआ था एग्ज़ाम। मुझे आईएएस बनना है, क्या पटना से हो सकता है? ज़रूर सर, ज़रूर, कहीं से भी हो सकता है। बहुत सारी कोचिंग है, कोचिंग से कीजिए या फिर खुद से कीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप कहीं से भी कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शन कैसा अच्छा रहेगा सर? अच्छा रहेगा सर, शिवहर आइए। पप्पू कुमार यादव जी बोल रहे हैं। जी सर, देखते हैं सर, वो पोस्टिंग का मुझे भी नहीं पता कैसे क्या होता है, लेकिन सर इच्छा है। सर मेरा ब्रांच पेपर ऑप्शन में नहीं था प्रतीक पाल जी, इसलिए मैं नहीं लिया। जल्दी जल्दी सवाल पूछिए सर। काफ़ी लोग हैं जुड़े हुए हैं, अभी भी काफ़ी कमेंट्स हो गए होंगे मेरे ख्याल से, काफ़ी ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि बहुत देर से मतलब लाइव हूँ, लगभग 48 मिनट हो गया है लाइव हुए हुए। एकदम टाइम पे आया हूँ, जैसा सर ने कहा था। सर का आशीर्वाद है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ हूँ सर। रंजीत सर के बारे में एक मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे लोगों से मोटिवेशन लेना चाहिए। मतलब मैं आपको बता दूँ, खासकर वैसे लोग जो सच्चे हैं, मतलब जो आपको है ना गलत बात नहीं बताएं, ऐसे लोगों से आप एकदम ज़रूर मोटिवेट होइए। जो आपको सही सलाह दे, आपको समझ में आ जाएगा सर कि सलाह क्या सही है। कि ऐसा नहीं है। कमेंट 3.1K हो गया है, काफ़ी हो गया सर ये तो कमेंट। थैंक यू आप लोगों को जुड़ने के लिए हमसे। सर मैं बताऊं कि मैंने आपको, मैं कैसे बोलूं, मैं बोलना चाह रहा था कि मतलब कि अगर मैं अर्जुन हूं तो मेरे गुरु द्रोण रंजीत सर ही हैं, क्योंकि उनका असर बहुत, उनको मैं देखता हूँ ना, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे लोग कैसे मतलब हैं जो इतने बड़े पद पे भी पहुँचे हुए हैं, तब भी सर ईगो नहीं होना ना होता है ना। आप आईएएस ऑफिसर हैं और आपके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आप हमेशा गरीबों के लिए तत्पर रहते हैं, आप शोषितों के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप उन पे वर्क करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। सर आप अलग हैं। यू शुड बी एन ऑफिसर, आपको ही ऑफिसर होना चाहिए, रादर यू मस्ट बी एन ऑफिसर, आप ही ऑफिसर बने सर। आप मतलब आपको होना ही चाहिए, मतलब ऐसे लोगों को। और मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों से आप जुड़े रहें, ऐसे लोगों से आपको बहुत फ़ायदा होगा सर। मतलब मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी भावना रखते हैं। माँ तारा चंडी की धरती रोहतास से आपको अभिनंदन है। जी सर, माँ तारा जी को जी सर, माँ तारा चंडी, थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर यू, थैंक यू सर। सुरेंद्र स्वराजी कॉमर्स बैकग्राउंड से बीपीएससी हो सकता है? कॉमर्स में शायद अकाउंट्स होता है सब्जेक्ट मेरे ख्याल से, आई डोंट नो मच अबाउट डैट, लेकिन आप देख सकते हैं कि कॉमर्स में अकाउंट से आप कर सकते हैं सर। मैं सरकारी शिक्षक हूँ, खुद को तैयार कैसे करूँ? सर आप शिक्षक हैं तो और बढ़िया बात है कि आप पढ़ते पढ़ते सर, मतलब पढ़ाते पढ़ाते पढ़ सकते हैं साथ में, तो आप वैसे कर सकते हैं सर। सर इन बिहार कैडर्स शीर्षत, सॉरी सर मैं पढ़ नहीं पाया। वेलकम है दरभंगा में सर, रंजीत सर का भी। जी सर, अगर दरभंगा मिलता है तो मैं ज़रूर आना चाहूँगा। जी सर, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो सकता है, आप एकदम टेंशन मत लें। अभिषेक झा रीसू जी, यस सर कह रहे हैं। आलोक बधाई जी सीतामढ़ी की पूरी टीम से, थैंक यू सर आलोक कुमार जी। जो लोग शेयर कर रहे हैं उनको विशेष थैंक यू कि सर के पेज का रीच बढ़ रहा है और लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूं, वैसे लोगों तक जो गरीब हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको सही में गाइडेंस नहीं मिल रहा है सही से, उन तक पहुंच पा रहा हूं। ये बड़ी बात है सर, मेरे लिए सम्मान की बात है, और सर मेरे लिए ही बड़ी बात है। और आप सबको शुभकामना कि आप लोग आते हैं यहाँ पर, आके आएँ और तैयारी करें, और आप सबको आगे के लिए भी शुभकामना हो रहेंगी। आरजे प्रजापति पीके जी बोल रहे हैं, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तैयारी कैसे करें आईएएस की? जी सर, जॉब कर रहे हैं तो सर आप टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ख्याल रखें। टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना होगा कि आप कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, वो सब सर आप सुबह में उठने का प्रयास करें, सुबह उठकर आप पढ़ते हैं तो आपको बढ़िया होगा सर रिजल्ट। सोनाली सिन्हा जी कांग्रेचुलेशन, थैंक यू मैम। सोनल सिंह सर प्रीलिम्स को प्रिपेयर कैसे करें थोड़ा सर वो मैं बता चुका हूँ, एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा प्लीज़ सर, सॉरी उसके लिए। मैंने ग्रेजुएशन फिजिक्स से ऑनर्स से किया है, बहुत ठीक नहीं बना।
कोई दिक्कत नहीं होगी सर। आप उसको अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन वो आपसे जब वहाँ पूछेंगे इंटरव्यू में सवाल, अगर आपका ग्रेजुएशन से अलग आपने ऑप्शनल लिया है तो आपको बताना होगा, या फिर आप ज़्यादा सवाल अगर आपसे पूछे जाए तो आप सीधा सीधा कह दीजिए कि मैं भूल चुका हूँ। ध्रुव कुमार जी पूछ रहे हैं मॉक टेस्ट या मॉक के बारे में कहाँ से ज्वाइन करें। सर किसी भी कोचिंग कर सकते हैं। मैंने सर आपको बता दूं कि मिशन 50 को ज्वाइन किया था मॉक के लिए। मॉक इंटरव्यू काफ़ी मतलब बढ़िया था सर, खुद आते हैं वहाँ तो और बढ़िया लगता है। अकाउंट है तो ऑप्शनल, अकाउंट है तो ऑप्शनल क्या रखते हैं, अकाउंट रखिए सर। तैयारी 29 साल का हो गया हूँ सर। आप किसी भी साल के हों, आपको अगर एलिजिबल हैं आप अगर योग्य हैं इसके लिए, तो सर आपकी योग्यता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और आप इसके लिए पढ़ाई कीजिए सर। आप उम्र कोई मायने नहीं रखता, मुझे नहीं लगता है कि उम्र सफलता की कोई मोहताज है, उम्र का कोई वैल्यू है, नहीं है सर। प्रदीप प्रभाकर जी बोल रहे हैं शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। निशांत जी थैंक यू। अच्छा, मैं साथ ही साथ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं लाइव को एंड करूँगा, उससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूँ कि कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए जन्मदिन के अवसर पर मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा लोगों से मिलूं, और क्योंकि ये दिक्कत वाली बात है, कोरोना के गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई लोग ना आए, मेरे किसी भी आवाज़ पे ना आए, और ये आपको ध्यान रखना होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है सर आप लोगों के लिए। ये मैं जानबूझ करके बोल रहा हूँ क्योंकि कोरोना सर मतलब बहुत दिक्कत कर सकता है। मतलब कोरोना में आप किसी से ना मिलें, यहाँ आप किसी से मिलते हैं तो हैप्पी बर्थडे सर बोल रहे हैं, थैंक यू सर। अभी बर्थडे कल है सर, तो इसलिए सर कोरोना का आपको ध्यान रखना होगा। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए हम लोग जन्मदिन की जो भी सेलिब्रेशंस के प्लान थे उसको कैंसिल कर दिया है जानबूझ करके, ताकि लोग ना आए। और लोगों से अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे तो सर मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, मैं निकलूँगा ही नहीं घर से अगर ऐसा होगा तो। क्योंकि एक ऑफिसर होने के नाते, साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मेरा और आपका दोनों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग ऐसा न करें, कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करें। और ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना आएँ, कम से कम नहीं आए। मैं तो चाहता हूँ कोई भी ना आए, एकदम नहीं चाहता हूँ कि कोई आए। और आप लोग फोकस कीजिए पढ़ाई पे। अब मेरे जन्मदिन से बढ़िया है कि आप उस दिन पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आप लोगों की बधाइयाँ लेने के लिए, आपकी शुभकामनाएं लेने के लिए लाइव आऊँगा, मुश्किल से 10 या 15 मिनट के लिए शाम को कल, ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूं। मैं अपने पेज से लाइव आऊँगा, एसडीएम नसीम निशांत के पेज से मैं लाइव आ जाऊँगा, 10 या 15 मिनट के लिए आऊँगा, ताकि आपकी शुभकामनाएं मुझ तक पहुँच सके और मैं आपसे रूबरू हो सकूं, और आपको जो छोटा मोटा जो भी सेलिब्रेशन होगा मैं आपको दिखा सकूं, ऐसी कोशिश होगी मेरी। लेकिन सर आप नहीं आए, ऐसा सभी लोग से मेरी विनती है। मैं आग्रह कर रहा हूँ आप लोगों से कि सर कोरोना गाइडलाइन को आप सभी लोग ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल मैं लाइव खुद ही आ जाऊंगा और आप लोगों के बीच आकर के आपकी शुभकामनाएं जो भी होंगी मैं आपसे ले लूँगा। कुमारी दीप्ति जी बोल रही हैं विश यू हैप्पी बर्थडे सर इन एडवांस। थैंक यू मैम, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सर, थैंक यू आप सभी को, थैंक यू। मैं कल फिर से आऊँगा लाइव, मैं अपने पेज से एसडीएम नसीम निशांत के पेज से मैं लाइव आ जाऊँगा 10-15 मिनट के लिए। उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की सारी शुभकामनाएँ लूँ और आप लोगों को धन्यवाद कह सकूँ और केक खिला सकूँ। अगर मुझे लाइव केक खिलाने का मौका मिले तो मैं आप लोगों को खिलाऊँगा सर। और इसलिए सर फोकस पहले पढ़ाई पे कीजिए सर। जन्मदिन तो सर आता जाता रहता है और इसके लिए सर परेशान नहीं होना है किसी को भी, ना मुझे ना आपको। हाँ, कोशिश ये पार्टी कब दीजिएगा। जी सर पार्टी आपको मिलेगी, अभी पार्टी नहीं मिल पाएगी क्योंकि पार्टी में दिक्कत है सर। अभी मैं पार्टी दे नहीं पाऊँगा क्योंकि सर टाइम, ये समय का अभाव की बात नहीं है कि कोरोना गाइडलाइन का है। अगर पार्टी देने का ये होता तो मैं जैसे तैसे करके पैसा मैनेज करके आपको पार्टी जोड़ देता सर। गुड नाइट सर, टेक केयर। प्रतीक राज जी बोल रहे हैं गुड नाइट सर। विजय कुमार विजय जी बोले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। जी सर पूछिए, फिर से पूछिए सर। आपका ऑर्डर सर आंखों पर सर, पूछिए सर फिर से, मैं मिस कर गया, सॉरी सर। मैं कोरोना गाइडलाइन के बारे में बताने के चक्कर में। बीएचयू कब आएंगे, टाइम बता दीजिए। आरजे प्रजापति पीके जी पूछ रहे हैं सर। बीएचयू का सर देखते हैं, बहुत बुलावा आ रहा है बीएचयू से सर। मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, अभी कोरोना की वजह से मैंने सब चीज़ होल्ड कर रखा है, इसलिए देखता हूँ सर। अगर सही समय मिलता है तो मैं ज़रूर आऊँगा सर वहाँ पे।
मतलब आना चाहता हूँ, क्योंकि बीएचयू सर आपको कैसे बताऊँ सर, गंगा माँ की धरती है, उसके बावजूद सर उस वहाँ सब कुछ है सर, वो पवित्र स्थान है सर, वहाँ पे सारनाथ काफ़ी अच्छा है सर। मेरा कॉलेज ही काफ़ी अच्छा था सर, पहली बात तो आपको ये बता दूँ। बीएचयू अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक बीएचयू में जो जाते हैं उस पे ज़रूर ईश्वर की महिमा होती है और वो ज़रूर सफल होते हैं, ऐसा होता ही होता है, ऐसा मैंने देखा है। तो मंटी पटेल जी पूछ रहे हैं सर पार्टी कब मिलेगा? सर मिलेगा सर, सही समय आने पर, जब सब ख़त्म हो जाए ये सब कोरोना वगैरह, जब सब स्वस्थ रहेंगे तो पार्टी सर आराम से मिलेगा। मैं खुद ही मतलब पूरी तरह से, क्या होता है कि सर बहुत लोगों से मतलब एक एक करके मिल रहा हूँ, तो थोड़ा बिजी हो जाता हूँ और समय का थोड़ा अभाव हो जाता है, तो कभी कभी थक जाता हूँ तो अस्वस्थ फील होता है। जैसे अभी मैंने आपके सामने पहला लाइव है जिसमें मैंने पानी पिया है, क्योंकि सर मुझे खुद ही मतलब ये फील हो रहा था, काफ़ी थका हुआ महसूस हो रहा था और गला भी सर सुबह से सर मतलब काफ़ी लोग आए गए हैं, तो उस वजह से बात करने के चक्कर में आते हैं तो 10 मिनट सबसे मिलना ही पड़ता है। इस वजह से कल कब लाइव आइएगा? सर मैं ये पेज पे डाल दूंगा आज, एसडीएम नसीर निशांत पेज पे, पेज का कोई लिंक डाल भी देंगे, तो उस पेज में लाइव आऊँगा। मैं पहले बता दूंगा, मैं कल दोपहर में आपको बता दूंगा कि कब लाइव आऊँगा, और 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ लाइव आऊँगा आपके इसके लिए। प्लीज़ केयर्स बोल रहे हैं पार्टी अब मिलेगी जी ज़रूर मिलेगी। रवि रंजन जी अपना फेसबुक आईडी सर वही है नसीर निशांत करके। मैंने रिटर्न, थैंक यू। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, और साथ ही साथ आप फोकस करें पढ़ाई पे, पढ़ाई में सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है ही और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। सच पूछिए तो आप मेहनत करेंगे लेकिन सही दिशा नहीं रहेगी तो आप वो दरवाज़ा वाला कहानी समझते होंगे आप, कि पुल करना है या पुश करना है, आप पुश करते रह जाएंगे, अगर उसको पुल करना है तो कोई फ़ायदा नहीं, वो दरवाज़ा नहीं खुलेगी। अगर आपको पुल करना है तो पुल ही करना होगा, वो गाइडेंस का इंपॉर्टेंस है और कुछ नहीं है। पुश करना है तो पुश ही करना होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसलिए सर गाइडेंस का इंपॉर्टेंस है, गाइडेंस के लिए बड़े बड़े लोग जो बड़े अधिकारी हैं, जो समझदार लोग हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं, उनका फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग 8 बज गया है, पूरा 1 घंटा हो गया है, काफ़ी देर हम लोग लाइव हो चुके हैं और हम लोग लाइव को ख़त्म कर सकते हैं। अभी भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए लाइव से हटने का मन नहीं होता है, लेकिन क्या करूँ सर, सबका ध्यान रखना है, मतलब थोड़ा सा अब पार्टी के बारे में सवाल हो रही है, इसलिए सर उसके बारे में क्या ही बोलूँ। होगा सर बीच में एडमिशन इंट्रेंस बेस पे? जी हाँ, इंट्रेंस बेस पे होता है। सीटेट 19 का कुछ होगा सर प्लीज़? सर मैं ये बता नहीं सकता। सीटेट शायद आप सेंट्रल टीचर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट डेट सर, सॉरी मैम, सॉरी सर। सर बीपीएससी कॉमर्स किया? जी सर बिल्कुल किया जा सकता है सर। प्लीज़ लास्ट क्वेश्चन कुंदन के सर पूछिए सर। कुंदन के जी, जब तक आपका सवाल नहीं आएगा तब तक मैं लाइव से नहीं हटूँगा, आपका सवाल अंतिम होगा, पूछिए सर। सर बीपीएससी कॉमर्स जरूर किया जा सकता है। सुनील तिवारी जी बिल्कुल किया जा सकता है, पार्टी तो बनती है धीरज कुमार जी। बीएचयू में एडमिशन कैसे लिए सर? मैं आईआईटी के थ्रू गया था, कुंदन के जी पूछ रहे हैं शायद, तो मैं आईआईटी के थ्रू गया था। आईआईटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है सर, मेंस और एडवांस, उसमें मैं क्वालिफाई करके मैं वहाँ गया था, तो आईआईटी बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ सर, उस वजह से। कुंदन के जी प्लीज़, अगर आप पूछ रहे हैं कि कैसे लिया जाता है एडमिशन, तो मैं आपको फिर बता दूं कि उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट को आप क्वालिफाई कीजिए, एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप देखते रहिए, अपडेटेड रहिए, इसीलिए कहता हूँ न्यूज़पेपर भी पढ़ते, उससे पता चलता रहता है कब क्या चल रहा है। करेंट कैसे तैयार होगा? करेंट सर आप कोई मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। आपका फ्रेंड को एक्सेप्ट होने के बाद नींद कैसे आई? मानस जी से पूछ रहे हैं। मानस जी बताइए आपको नींद कैसी आई? मानस कुमार आपका गर्दा फैन हो गया है। थैंक यू मानस जी, मानस हमारे छोटे भाई की तरह हुए हैं। थैंक यू मानस जी, आप ज़बरदस्ती करके हमसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवाए थे और इसके लिए थैंक यू, ठीक है। लेकिन आप कोई और लोग ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट सर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे पेज बनाना पड़ा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकूँ, और लोग जुड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी जल्दी ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग। सोनम सिंह जी पूछ रहे हैं कि आप IITian हैं क्या? जी सर, ये मैम, हाँ जी मैं IITian हूँ, IIT BHU से। सर मैं आपका फ़ैन हो गया, सुबोध कुमार सैनी जी। जी सर मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ, अगर आप मेरे फ़ैन हैं तो। अगर आप मेरे फ़ैन हैं तो मैं आपका AC हूँ सर, AC। हैप्पी बर्थडे सर उमा शंकर यादव जी, थैंक यू सर।
शुरुआत कहाँ से करें सर? एनसीईआरटी कीजिए। मानस कुमार आपका गर्दा फैन हो गया है जी। सही कहा आपने नवीन जी। नंदन कुमार सत्यम जी बोल रहे हैं। नंदन कुमार सत्यम जी, थैंक यू। अभिषेक सुमन, आपकी हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम? सर इंग्लिश मीडियम है। हिंदी में कविता लिखता हूँ इसलिए बोल पा रहा हूँ आपके बीच, अच्छा बोल पा रहा हूँ, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो इसीलिए लोगों को डाउट हो रहा है कि हिंदी है या इंग्लिश। मेरी सर इंग्लिश मीडियम थी और कविता लिखने की आदत है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब फ्लो रह गया। और 8 बोर्ड में मेरे 98 मार्क्स थे, डीएवी से वो हाईएस्ट था बोर्ड का। तो अब हम लोग कैसा फील कर रहे हैं सर? ठीक फील कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू सर। सर मैं कल लाइव आकर के आप लोगों से मिल लूँगा 10 मिनट के लिए। अब हम लोग इसको लाइव सेशन को ख़त्म करते हैं। रंजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत सर के पेज से भी जुड़े। रंजीत सर इतना अच्छा गाइड करते हैं आपको बता नहीं सकता। वैसे मोटिवेशनल स्पीकर अगर मिल जाए तो पूछिए मत, मैं उनसे पर्सनली बहुत फिर से मिलना चाहता हूँ। अगर वो परमिशन देंगे और फ्री रहे तो ज़रूर मिलूँगा सर उनसे मैं। और ठीक है सर, इस लाइव सेशन को हम लोग ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि अब आगे फिर से कल आप लोग कोशिश कीजिए कोई न मिले। कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करते रहिए, हाथ धोते रहिए और ध्यान रखें कि आपको हाथ पढ़ाई से नहीं धोना है, आपको हाथ धोना है तो साबुन से धोइए सर। ये सब आप ध्यान रखेंगे और ये सब बातों का आपको सर किस्मत भी वेट कम आती है, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं सर। ठीक है सर, साजी बोले लव यू सर आपको। तो कोरोना में आप ध्यान रखें और कोरोना में सर मिलने का प्रयास न करें। हम लोग नहीं मिलेंगे एक दूसरे से अभी, तो कोरोना जल्दी ठीक होगा उसके बाद हम लोग सब एक दूसरे से मिलेंगे, खुशी खुशी मिल पाएंगे ताकि। तो गुड नाइट आप लोगों को, गुड नाइट सर, बाय बाय जी, बाय बाय आपको पुष्पम जी, सबको बाय, लव यू सर जी, थैंक यू। चलिए प्रणाम आप लोगों को और इस मिथिला की धरती को सबसे पहले नमस्कार फिर से। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान रखें अपना सब लोग। थैंक यू सर। चलिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सर। लास्ट जय हिंद पे हम लोग ख़त्म करते हैं। जय हिंद सर।